हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है 926 फ्लिप स्ट्रिंग टू मोनोटोन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये मोनोटोन स्ट्रिंग जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है वो समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग है जैसे कि 1 1 0, ठीक है, और ज़ीरो। तो मोनोटोन स्ट्रिंग में क्या होगा कि पहले ज़ीरो होंगे उसके बाद सारे वन होंगे। मतलब कि क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी हमारा कि ये 1 1 1 1 हो जाए, या फिर क्या हो सकता है कि 0 1 1 1 हो जाए। हाँ? तो ये दो मोनोटोनस स्ट्रिंग है। इसके अलावा ये भी बन सकता था ना कि ये सारा ही ज़ीरो हो जाए, मतलब कि 0 0। ठीक है, इसमें सारे पहले में तो ज़ीरो है, भले वन उसके बाद नहीं है। हाँ? तो स्टिल ज़ीरो जो है वो सब पहले ही है ना, उसके बाद वन हो सकता था। या फिर ये भी हो सकता था हमारा 0 0 1, ठीक है। या फिर क्या हो सकता था 0 0 1 1, ये भी एक हो सकता है। या फिर 0 1 1 1, या फिर सारा हमारा वन हो जाए। ठीक है, तो सारे पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इतने स्ट्रिंग्स बन सकते हैं हमारे। ठीक है, तो यही है। तो इसमें से हमें बताना है ये कि मोनोटोनस स्ट्रिंग बनाने के लिए, ठीक है, मोनोटोन स्ट्रिंग बनाने के लिए हम लोग नंबर ऑफ़ फ्लिप्स क्या कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे इनिशियली क्या था 0 1 1 और फिर ज़ीरो, बट यहाँ पे हम लोग इन दोनों वन को ज़ीरो बनाए। ठीक है ना, इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया हमारा 2, कि इसमें हम लोग को दो फ्लिप्स करने पड़े। ठीक है, या फिर हम लोग क्या कह सकते थे, मान लीजिए इसको देखते हैं, इसमें हमारे कितने फ्लिप्स लगे हैं, 1 2। मतलब कि वन को हमने ज़ीरो बनाया, सॉरी वन को हमने ज़ीरो बनाया, वन को हमने ज़ीरो बनाया और ज़ीरो को वन बनाया। इसमें हम लोग किए तो इसमें हम लोग को फ्लिप्स कितने करने पड़ गए, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या आते हैं, ज़ीरो का ज़ीरो है, वन का ज़ीरो हो चुका है एक, और वन है और फिर ज़ीरो। इसमें नंबर ऑफ़ फ्लिप्स कितने लगे, 2। फिर ये देखते हैं नंबर ऑफ़, ये सेम है। ठीक है, इससे ये 1 1 है, ये भी 1 1 है और ज़ीरो, तो इसमें फ्लिप्स लगे हैं 1। और इसमें देखते हैं तो ज़ीरो का वन है, 1 1 है फिर, और फिर ज़ीरो का वन हो चुका है, तो इसमें फ्लिप्स लगा है 2। तो इन सब में मिनिमम आंसर क्या आ रहा है मेरा, ये 1। तो आंसर जो होगा मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये समझ में आ गया आपको कि कितने नंबर ऑफ़ फ्लिप्स हमको करने पड़ रहे हैं, ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है, सो दैट ज़ीरो कम्स फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वन कम्स, राइट। ये एक पॉसिबिलिटी हो गई हमारी। तो हम लोग का अप्रोच जो होगा यहाँ पे, या फिर आप एक और एग्जांपल देखना चाहेंगे, अप्रोच पे बढ़ते हैं और वहाँ से एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या होगा, ठीक है, क्या करेंगे कि आइट्रेट करते हैं हम लोग, L2R, मतलब लेफ़्ट टू राइट आइट्रेट करते हैं। ठीक है, कीप ऑल ज़ीरोज़ एट लेफ़्ट, कीप ऑल ज़ीरोज़ एट लेफ़्ट एंड ऑल वंस एट राइट। हाँ, एंड कीप ट्राइंग फ्लिप्स। ठीक है, फ्लिप्स को हम लोग अगर हो रहा है फ्लिप्स करने की ज़रूरत है तो ठीक है। एंड अपडेट काउंट, काउंट, ठीक है, जो भी काउंट्स आ रहे हैं कैसे करेंगे ट्राई, इसी एग्जांपल पर हम लोग देखने का, एक और नहीं तो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग 0 0 1 1 0, ठीक है, ये स्ट्रिंग दिया हुआ है इनिशियली, हमारा ये स्ट्रिंग है अभी हमारे पास। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं ये कि अगर मान लेते हैं इन स्टार्टिंग केस में कि हम लोग सबको वन बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स है हमारा वन। तो इसके लिए कितने चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, ज़ीरो को वन किया हमने, ज़ीरो को वन किया 2, 1 1 है 3, इसमें हमारा 3 था। ठीक है, मतलब कि आंसर मेरा वर्स्ट केस में 3 होगा ही होगा। हाँ, स्टार्टिंग केस ये, आंसर को इससे हम लोग इनिशियलाइज़ कर लेते हैं कि आंसर अभी मेरा एटलीस्ट 3 है। अब क्या करते हैं, यहाँ से आइट्रेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि इसके पहले सारा ज़ीरोज़ है और इसके बाद जो भी होगा वन होगा। ठीक है, ये है, इसके पहले सारा ज़ीरोज़ था, इसके बाद सारा वन है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पहला बार आइट्रेट करते हैं, यहाँ पे आते हैं 0, इस यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं फिर कि इसके पहले हम लोग सारा ज़ीरो चाहिए, इसके बाद सारा वन चाहिए। ठीक है ना, तो काउंट ऑफ वन कितना है यहाँ पे, 2 है। ठीक है, और उसमें से एक ज़ीरो गया इधर, तो हमने एक ज़ीरो को इधर रखा यहाँ पे, मतलब ये और ये वन होना चाहिए था ना। ठीक है, मतलब ये केस बनना चाहिए हमारा, ज़ीरो है फिर 1 1 1 1। ठीक है, ये वाला केस चाहिए, तो हम लोग को इन दोनों को वन बनाना पड़ेगा। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, 2, दो चेंजेस करने पड़ेंगे, दो फ्लिप्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इधर जो है सारा ज़ीरोज़ हो और इधर सारा वंस हो। तो वन का काउंट इधर कितना हो जाएगा, 2 था, 3 लेंथ है, मतलब इसको हम लोग को वन बनाना पड़ेगा। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1, जबकि स्ट्रिंग बनाना चाह रहे हैं हम लोग 0 0
1 1 1, ठीक है ना। इस केस में हम लोग बस इस ज़ीरो को कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा बने मेरा, ठीक है, कि इधर मेरा सारा ज़ीरो हो, इधर सारा 1 हो। तो ये देखिए ये यहाँ पे 1 है, इसको हम लोग को ज़ीरो बनाना पड़ेगा। तो एक तो इसको फ्लिप करना पड़ेगा, ज़ीरो में काउंट हुआ 1, और एक ज़ीरो को 1 बनाना पड़ेगा, है ना। तो काउंट यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2। तो रिजल्टेंट स्ट्रिंग क्या आएगा हमारा, 0 0 0, 3 0 और फिर 1, और इसको फिर 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में आंसर आ गया हमारा 2, ठीक है। नेक्स्ट अब कोशिश करेंगे कि इन सारों को ज़ीरो बना दें। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये इसको ज़ीरो बनाना होगा, इसको ज़ीरो बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसको 1 बनाना पड़ेगा। उस केस में हमारा आंसर निकल के आएगा 0 0। एक तो ये इसको ज़ीरो बनाना था तो ज़ीरो, एक इसको ज़ीरो बनाना था तो ज़ीरो, उसको 1 बनाना था, ठीक है। इस केस में हम लोग यहाँ चेंज किए, यहाँ चेंज किए, यहाँ चेंज किए, तो 3। और एक केस है हमारा जब सबको ही ज़ीरो बना देते हैं, मतलब ये, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 0, और ये 0 ही रहेगा, 0 0 0 0 0, ठीक है। इस केस में 2 फ्लिप्स। तो मिनिमम आंसर हमारा क्या आया अभी तक में, 1, ठीक है ना। किस केस में, जबकि हम लोग बस इसको 1 बना दे रहे हैं, तो इस केस में आंसर आ गया 1। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। ये बस यही था, लेफ़्ट टू राइट आइट्रेट करना है। ज़ीरोज़ जितने भी हैं उसको लेफ़्ट में रखने की कोशिश करनी है हमें यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद उसके राइट में जितने वंस हैं उसको रखना है, ठीक है। कीप आइट्रेट, कीप ट्राइंग फ्लिप्स, ठीक है। फ्लिप्स हमने क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई फ्लिप्स करना पड़ा क्या, और यहाँ पे राइट में हम लोग को कितना फ्लिप्स करना पड़ रहा था वो, एंड काउंट को अपडेट करेंगे। तो बस यही था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कोड की तरफ, ठीक है। कोड की तरफ बढ़ते हैं, ये है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक इंट रिटर्न करना है हम लोगों को, हाँ। एक फंक्शन दिया हुआ है min flip mon no incr, ठीक है। और हमें दी हुई है एक स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, इसको s कह लेते हैं। तो सबसे पहले एक आंसर रिटर्न करने के लिए एक आंसर बना लेते हैं, इसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं count1, जो कि ये स्टोर करेगा कि कितने नंबर ऑफ़ वंस है, ठीक है, नंबर ऑफ़ वंस है। एक फ्लिप बना लेते हैं हम लोग, फ्लिप, जो कि ये काउंट करेगी कितने फ्लिप्स हम लोग को करने पड़े हैं अभी तक, फ्लिप्स ऑन लेफ़्ट। ये काउंट ऑफ 1 ले लेते हैं, तो कि मेरे टोटल वंस कितने हैं अभी राइट साइड में, ठीक है, वंस ऑन राइट। काउंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, काउंट एक stl फंक्शन है, ठीक है ना, s डॉट बिगिन, ठीक है, s डॉट एंड, और इस पर डाल देते हैं 1। ये हमारा काउंट रिटर्न करके दे देगा। कुछ नया सीखने मिला हो तो आप कोड को लाइक कर सकते हैं, सॉरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि काउंट ऑफ 0 भी बना सकते हो आप अगर चाहो तो, वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। एस डॉट लेंथ जो है हमारा, ठीक है, माइनस काउंट ऑफ 1, तब टोटल लेंथ में से अगर 1 को हम लोग माइनस कर लेते हैं तो वो हमारा 0 का काउंट है ना। और एक एन भी बना लेते हैं एस डॉट लेंथ के लिए, ठीक है। चलिए अब क्या है, आंसर को हम लोग ऐसे, आंसर जो हम लोग बताए थे इस केस के लिए कैलकुलेट करते हैं कि अगर केस में सारे मेरा 1 1 1 1 हो जाए, ठीक है। इस केस के लिए क्या होगा कि टोटल लेंथ में, ठीक है, माइनस ये मतलब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो है, काउंट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है ना। तो अभी जितने ज़ीरोज़ हैं उसको हम लोग को 1 बनाना पड़ेगा। उस केस में मेरा आंसर क्या होगा, तो उसको हम लोग इनिशियलाइज़ कर लें कि काउंट जितने भी हैं भाई उनको 0 को जो भी हैं उनको 1 बना दो। तो ठीक है, ये कर लिया हमने। अब क्या करते हैं, लूप में आइट्रेट करते हैं, फॉर ऑटो %x इन s, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले कि अगर मेरा करंट वैल्यू जो है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं अगर क्या वो 1 है, ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग 0 0 कर चुके हैं, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये चाह रहे हैं कि ऐसा हो और इसके बाद ऐसा हो। तो अगर ये 1 है तो हम लोग को फ्लिप करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लिप्स का काउंट जो है फ्लिप का वो बढ़ा लेते हैं, फ्लिप प्लस प्लस, ठीक है। और काउंट जो था हमारा 1 का, जिसने हमारा काउंट रखा हुआ था 1, उसको एक डिक्रीज़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग इस 1 को अब 0 बना चुके हैं, ठीक है। तो
काउंट ऑफ 1 जो था मेरा वो माइनस माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये 1 था करंट वैल्यू तो इतना ये सब करना है। उसके बाद आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आंसर इज इक्वल टू मिनिमम, अभी तक जो मेरा आंसर था वो, ठीक है। और अभी तक मेरे फ्लिप्स कितने हुए हैं, ये फ्लिप, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा ज़रूरी, प्लस, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे हम लोग n काउंट ऑफ, छोड़िए, n माइनस काउंट ऑफ 1, ठीक है। n माइनस काउंट ऑफ बेसिकली क्या है, काउंट ऑफ ज़ीरो, कि मेरे राइट साइड में कितने ज़ीरोज़ हैं जिसको कि हमको वन बनाना है, ठीक है। n माइनस काउंट ऑफ 1, ठीक है। और फिर ये फॉर को बंद कर ले रहे हैं और आंसर को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न, ठीक है ना। बस ये है, यही कोड था हमारा। इसको आप यहाँ पे काउंट ज़ीरो जो था उसको भी आप प्लस प्लस करके यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, लाइफ आपकी है, कोड आपका है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आ रहा है हमारा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन, हम लोग एक बार आइट्रेट कर रहे हैं ना, इसलिए ऑर्डर ऑफ एन। हाँ, यहाँ पे जब काउंट निकाल रहे थे तो आइट्रेशन इस टाइम पे भी हुआ था, तो 2 पास का सॉल्यूशन है ये बेसिकली, तभी आपका यही रहेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई आपकी, ऑर्डर ऑफ 1। क्या यूज़ कर रहे हो आप बस एक एक्स्ट्रा कुछ वेरिएबल्स जो है वो आप यूज़ कर रहे हो, काउंट वगैरह, तो स्पेस वाइज ये कांस्टेंट ही है, इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 हुआ। चलिए, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हुआ तो लाइक कर सकते हैं आप लोग, अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट्स में बताएं कि हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कल मिलते हैं, बाय।